बड़ी प्रसन्नता की बात ये थी कि एपफ्रोदीतुस 700 मील दूर जाकर पौलुस से मुलाकात किया था, उसकी सहायता के लिए गया था। 700 मील। अब उस समय आप समझ सकते हो सकता साधन नहीं है, लेकिन आज के समय में परमेश्वर ने आपको धन दिया है, पैसा दिया, साधन दिया, सब कुछ दिया है। लेकिन आज कहीं न कहीं हम अपने से मतलब रखते हैं। कोई कहाँ पे है, कौन क्या कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक चीज को बता दूं, यदि आप रियल में मसीह में अपना भाई बहन समझते हो तो आप कोई भी भाई परसिक्यूशन में दिक्कत में है, आप कैसे सोच सकते हो? परमेश्वर हर एक चीज का लेखा लेगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, 700 मील दूर चला गया मिलने के लिए। पौलुस को बड़ी प्रसन्नता, बड़ा खुशी हुई। आज जब हम दुखों में डूबे रहते हैं, अपनों से जब मिलते हैं तो बिलक बिलक कर रोने लगते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो मसीह में जो लोग यीशु के लहू के द्वारा धुल गए वो अपने भाई हैं, अपने भाई बहन हैं, अपना परिवार है। इस बात को आपको समझना है। उसी दिन से एपफ्रोदीतुस दिन रात अपने भाई की सेवा में लग गया। यह कठिन परिश्रम था जिसने उसे बिस्तर में पटक दिया। उसी दिन से उस दर्द को, उस पीड़ा को देखा जब पौलुस के अंदर, मेरा भाई जेल में है, सुसमाचार के कारण दुख उठा रहा है। वो रात दिन एक करके बड़ी परिश्रम के साथ लग गया सेवा टहल करने के लिए पौलुस का। और इतना सेवा किया कि वो बीमार पड़ गया, बिस्तरा ले लिया, मरने वाला था। यह भाईचारे का प्रेम है, विपत्ति के समय सहायता प्रदान करता है। अगर उसका फिलिपियों 2:27 वचन को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिलिपियों में पढ़ रहा हूं 2 का उसका 27 वचन को। निश्चय ही वह बीमार हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। रात दिन एक करके प्रभु की दास की सेवा में लग गया एपफ्रोदीतुस, और ऐसा लगा कि अपनी सेहत को भी ध्यान नहीं दिया। वो बीमार पड़ा, बेड पे आ गया, मरने वाला था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने एपफ्रोदीतुस को फिर से जीवन दान दे दिया। परमेश्वर को मालूम था एपफ्रोदीतुस के दर्द को, उसके मृत्यु को पौलुस सुनेगा तो नहीं सह पाएगा। तो परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह, अपनी दया करके एपफ्रोदीतुस को फिर से वापस जीवन दान दे दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था यदि एपफ्रोदीतुस का जो दर्द है, जो पीड़ा है, पौलुस जब सुनेगा, मरने के कगार पे है, मृत्यु को सुनेगा तो सह नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको फिर से जीवन दिया और उसे चंगा कर दिया। आमीन। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पौलुस यह लिखता है कि परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और मुझ पर भी परमेश्वर अनुग्रह किया, क्योंकि मैं उसके दर्द को नहीं समझ सकता था, उसके पीड़ा को नहीं समझ सकता, नहीं सह सकता हूं। मेरे सहने से
बाहर रह गए, इसीलिए परमेश्वर उसके ऊपर भी, मुझ पर भी दया किया, अनुग्रह किया, उसका जीवन वापस लौटा दिया। यह एक भाईचारे की प्रीति है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो संसार के लोग होते हैं अपने भाई बहनों के लिए गुर्दा देते हैं, किडनी देते हैं, रक्तदान करते हैं, यहां तक कि मित्र भी और अजनबी भी। हम तो आध्यात्मिक लोग हैं। यदि मसीह में हमारा कोई भाई बहन दुख में है, पीड़ा में है, तो और हमें अधिक इस काम को करना चाहिए। एक हमारा भाई दुख में है, एक हमारा भाई पीड़ा में है, हम कैसे सो सकते, हम कैसे खा सकते? यदि हम भाईचारे की प्रीति अपने अंदर उमड़ने देते हैं तो हम उसे अलग ना समझें। जैसे भी हो सके उसकी परिस्थिति में हमें खड़े हो जाए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मसीह में हम अपने भाई के विपत्ति के लिए ही जन्मे हैं, उनकी सहायता करने के लिए ही जन्मे हैं। हम एक दूसरे को अलग ना समझें। इसलिए उसे पौलुस ने एपफ्रोदीतुस को अपना भाई कहा, भाई कहा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अगर रोमियो उसका 12 का 10 पद को पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भाई चारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। क्या रखो? स्नेह। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे को हमें स्नेह रखना, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलना है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, बाइबल अनेक प्रेम के बारे में बताती है, लेकिन यहां पर एक अद्भुत प्रेम के बारे में बाइबल बताती है। भाईचारे की प्रीति के बारे में यहां पर बाइबल बात करती है। हम मसीह में हम जन्मे हैं, हमारा कोई भी भाई कोई भी बहन यदि यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हम मसीह में हम भाई बहन हैं, और हमें भाईचारे की प्रीति को बनाकर रखना है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, भाईचारे वाला प्रेम को परमेश्वर चाहता है। इन दिनों में वो आपके अंदर उमड़ेगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्यशाली रूप में खड़ा करेगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, भाईचारे की प्रीति को हम कम ना होने दें।